या चावल थोड़ा ले लेते हैं, दाल चावल या कड़ी चावल या एक आध दो रोटी ले लेते हैं। क्रिकेट खेलते हैं तो उससे व्यायाम भी हो जाता है शरीर का। फेवरेट क्रिकेटर कौन है आपका? अब थे, अब हमारे वाले सब रिटायर्ड हो गए, सन्यासी हो सारे लोग जो बहुत सीनियर लोग थे, अभी वाला कोई नहीं। अभी वाला कोई फिल्में देखने के शौकीन नहीं। लेकिन आप ऐसे शेरो शायरी या कुछ ऐसी लाइनें देते हैं जिसमें लगता है कि नहीं आप बहुत देखते होंगे, गाने सुनते होंगे और पिक्चर देखते होंगे, नहीं है ऐसा? नहीं, हम तो वो पढ़ते रहते हैं मोबाइल में, हमको पढ़ने का बहुत शौक है। ठीक है, इसके पहले कि मैं कार्यक्रम का समापन करूं, एक सवाल। अभी हाल ही में एक वीडियो बहुत वायरल हुआ था जिसमें रामभद्राचार्य जी ने एक छोटे जो बालक हैं उनको मंच से उतार दिया था, अगर आपको जानकारी मिली हो, जो खुद भी तो क्या है प्रतिक्रिया? क्योंकि वो खुद भी इसी तरह का प्रवचन या ईश्वर की भक्ति में लीन रहते हैं। पता नहीं हमें उस बारे में क्या हुआ था, वहां हम थे नहीं और हमारी गुरुजी से इस विषय पे बात नहीं हुई, पर जो हमें गुरु भाइयों से पता लगा कि वो कथा मंच में आए थे तो वो आशीर्वाद ले चुके थे ऑलरेडी पहले से, और फिर वो कथा मंच पे आए तो बीच कथा में गुरुजी आरती के समय पर वृंदावन की कथा थी, परम पूज्य श्री कृष्णचंद्र ठाकुर जी के यहाँ पर, हमारे बहुत ही अच्छे प्रिय भ्राता हैं श्री आचार्य पूज्य श्री इंद्रेश उपाध्याय जी, उनके यहाँ कथा थी। तो पूज्य ठाकुर जी बोल रहे थे तो वो बालक बीच में जयकारे लगा रहा था और रील बनाने के चक्कर में नजदीक जा जाके ऐसे ऐसे कर रहा था। अब गुरुजी तो अद्भुत हैं तो उन्हें सब पता ही लग जाता है वो, और हमारे गुरुजी तो अद्भुत हैं, हमसे ज़्यादा बेवाक हैं हमारे। अब गुरु तो गुरु होते हैं, अब उनके चेलाएं समझ जाओ, जब हम इतने छोटी सी फुलझड़ी हैं तो गुरु क्या होंगे। रील से आप लोगों को भी परेशानी होती है? बाबा बागेश्वर भी जब रात को सोते हैं तो एक बार ट्रैक करके देखते हैं कि इंस्टाग्राम पे क्या चल रहा है, फेसबुक पे, जरा ट्विटर पे नजर मार लें कि हमारे बारे में क्या चल रहा है। इतना सारा तो नहीं देख पाते हैं, यूट्यूब हम देखते हैं, यूट्यूब का हमें शौक है तो यूट्यूब पे हम देख लेते हैं, अपने ही वीडियो देख लेते हैं, अपनी कथा सुन लेते हैं, अपने ही हास्य व्यंग, बहुत व्यंगवादी भी हैं, तो अपने ही व्यंगों को सुनकर थोड़ा हंस लेते हैं कि वाह गुरु गजब कर दिए हो। अपने ही व्यंग सुन लेते हैं, और कभी कभी इन महापुरुषों को सुन लेते हैं, वीडियो में सुनते हैं। तो जब आप महापुरुषों को सुनते हैं या जब लोग आपसे आते हैं मुलाकात करने के लिए, तो क्या आपको भी, क्योंकि कई बार मैंने महिलाओं को ये कहते हुए सुना है कि आपके भीतर देवता का अंश है, आप उनके अंश को लेकर आगे बढ़ते हैं, आशीर्वाद दे दीजिए, एक बार मैं आपके चरण छू लूं, तो आपको ये भान होता है? हाँ, हम सिर्फ प्रार्थना करते हैं, हमारे पास ऐसी कोई, हमें तो आभास नहीं, हमें गुरु की कृपा का पता है कि गुरुदेव की दया है, गुरु के चरणों का आशीर्वाद है। हनुमान जी भगवान की जो श्री हनुमान जी की परंपरा है, अष्ट सिद्धियों की जो विधा है, उस विधि को करते हैं, हनुमान चालीसा पढ़ते हैं, छोटी मोटी साधना जो गुरु जी ने दे रखी वो करते हैं। बाकी हम तो साधारण आदमी हैं, प्रार्थना करते हैं, लीला उनके द्वारा हो जाती है। ठीक है, चलते चलते एक गीत आप सुनाएंगे, लेकिन उसके पहले एक महत्वपूर्ण सवाल जो छूट गया था, जातिगत जनगणना को लेकर इस देश में अलग तरह की पॉलिटिक्स चल रही है, उस पर क्या है आपके विचार? जाति जनगणना नहीं, जनसंख्या की जनगणना होनी चाहिए, हमारा विचार ये है। वो तो होगी 2025 में। बस जातिगत जनगणना हमें तो नहीं लगता कि उचित है, उससे क्या होगा, विद्रोह उत्पन्न होगा, उससे फिर विवाद शुरू होंगे। बिहार में तो करवाया गया, अब उनका अपना मत है, हम सरकारों के खिलाफ क्या कह दें, सरकार अपने अपने लेवल से देखती है, अब ये सरकार क्या करेगी पता नहीं। जातिगत जनगणना में यह है कि जो समाज के आखिरी छोर पर खड़ा हुआ व्यक्ति है, उसको मदद मिलेगी। फिर तो दो जातियां बना दो, हमने बहुत से उसमें कोर्ट्स में भी बोला है और हम आपको भी बोलते हैं, दो जातियां बना दो, एक अमीर की एक गरीब की, ये जनगणना करा दो, झंझट खत्म। देश में गरीब कितने हैं, अमीर कितने हैं। लेकिन विरोधी दल तो एकदम अडिग हैं बिल्कुल कि जातिगत जनगणना करा के रहेंगे। मूर्खता है, अब हम नहीं कह सकते हैं ये मूर्खता है, ये जाए करो मूर्खता। अब पता नहीं है कौन लोग हैं, पर अमीर और गरीब की जनगणना करवा दीजिए। अगर आप हमारी, और अगर वो लोग डटे रहे कि नहीं होनी ही चाहिए तो हम क्या कहें, वो उनकी अपना मत है। अच्छा ठीक है, चलिए, तमाम मुद्दों पर आपने हमारे साथ बातचीत की। चलते चलते कोई एक गीत या कुछ ऐसी लाइनें जो हमारे दर्शकों के लिए आप सुनाना चाहेंगे कार्यक्रम के अंत में? ऐसे बहुत ज्यादा गीत तो हमको आते नहीं, पर एक बागेश्वर धाम का गीत आता है, हम उसको बहुत गाते हैं, वही सुनाते हैं। सुनाइए। उसको हम नहीं लिखा है। अरे बागेश्वर में जिसका आना जाना हो गया, वो ही मेरे बाबा का दीवाना हो गया। हाँ, बागेश्वर में जिसका आना जाना हो गया, वो ही मेरे बाबा का दीवाना हो गया। आते दरबार में जो अर्जी लगाते हैं, बालाजी दयालु उनको गले से लगाते हैं, बालाजी दयालु उनको गले से लगाते हैं। जिनका मेरे बाबा से याराना हो गया, वो ही मेरे बाबा का दीवाना हो गया।
आप अपनी अर्जी कौन से लगाते हैं बाबा के दरबार में, हनुमान जी के सामने? सभी सुखी रहें, सबका मंगल हो, सनातनी हिंदू एक हो जावे और भारत हिंदू राष्ट्र हो जाए। हमने कभी भी धर्मांतरण नहीं करवाया, घर वापसी करवाई। घर वापसी करवाई है, ये जबरदस्त है। मतलब जिन्होंने दूसरे धर्म को अपना लिया था उनको वापस बुला, इसको घर वापसी करवाते हैं। लेकिन विरोधी दल तो यही बोलते हैं आपके बारे में, धर्मांतरण बोलने वाले तो कुछ भी बोल सकते हैं। अब जो लालच देकर के, पैसा देकर के, या हेल्थ का लालच देकर के, जो है हॉस्पिटल का लालच देकर के, विद्यालयों का लालच देकर के धर्म को परिवर्तन करवा, वो धर्मांतरण है। इतनी घर वापसी करवा के क्या करेंगे? पहले से ही इतनी बड़ी तादाद है हिंदुओं की, कहाँ है? घट गई है, लगातार घट रही है, उनकी लगातार बढ़ रही है, इसलिए हमको बहुत चिंता सता रही है। घर वापसी से क्या मिल जाएगा उनको? घर वापसी से ये मिलेगा कि उनकी जो तादाद बढ़ रही है, जिसकी दम पर वो हमको आपस में ही लड़वा करके राज करने की, फूट डालो राज करो, ये जो तरीका उन्होंने अपनाया था, उस तरीकों को तोड़ा जाएगा और भारत को भव्य बनाया जाएगा। तो ये जिम्मेदारी आपने अपने कंधे पे क्यों लेकर रखी हुई है? कुछ काम सरकार भी तो करेगी। सरकार जब करेगी तब करेगी कि, पर हम सनातनी होने के नाते, जागे हुए हिंदू होने के नाते, धर्म गुरु के नाते, हमारा धर्म है, धर्मो, भगवान श्री राम ने कहा धर्मो रक्षति रक्षिता, तुम धर्म की रक्षा करो, धर्म तुम्हारी रक्षा करेगा। तो एक हमारा वर्ग दायित्व तो नहीं है, बहुत से इस भारत के सनातनी हिंदू इस कार्य में लगे हुए हैं और हमारे साथ बहुत से लोग साथ में आगे बढ़ रहे हैं। उनका भाव मिला, स्वभाव मिला, उनका प्रभाव भी मिल रहा है और घर वापसी भी बहुतायत मात्रा में हो रही है। जो रह गई वो और करेंगे। गजवाए हिंद की तर्ज पर भगवाए हिंद आप लेकर आए हैं शब्द, क्या है ये भगवाए हिंद? उन्होंने कहा कि गजवाए हिंद होना चाहिए। हमने कहा क्यों होना चाहिए? गजवाए हिंद होना चाहिए। राम का राष्ट्र गजवाए हिंद क्यों होगा? अगर होना ही है तो भगवाए हिंद होना चाहिए। अगर वो गजवाए हिंद मांगेंगे तो फिर हम भगवाए हिंद मांगे। इसलिए यह फायदा इसी में है कि आप ना हमें छेड़ो ना हम आपको छेड़े। कौन आपको छेड़ने जा रहा है, या हिंदुओं के समुदाय को कौन छेड़ने जा रहा है? जिन्होंने बहराइच की घटना की, जिन्होंने नूह और मेवात को जलाया, जिन्होंने मणिपुर को जलाया, जिन्होंने कोलकाता की उस बेटी का रेप किया, जिन्होंने श्रद्धा के 35 टुकड़े किए, जिन्होंने पालघर के संतों को मारा, जिन्होंने रामचरितमानस को बीच चौराहे पर जलाया, जिन्होंने राम को काल्पनिक कहा, जिन्होंने राम सेतु को काल्पनिक कहा, जिन्होंने राम मंदिर के और राम होने के सबूत मांगे, जिन्हें कृष्ण जन्मभूमि से दिक्कत है, जिन्हें भारत के संतों से दिक्कत है, जिन्हें गौ माता की दिक्कत है, हम वो लोग हैं जो गाय को रोटी खिलाते हैं, लेकिन इस देश में वो भी लोग हैं जो गाय के मांस के साथ रोटी खाते हैं। हमें उन लोगों से दिक्कत है। हम जगे हुए हिंदू हैं, इसलिए हम सनातन के पक्ष में खुल करके बोलते हैं, परिणाम जो भी हो, पर हम मानेंगे नहीं। जब नरेंद्र मोदी की सरकार बनी तो यह माना गया कि हिंदुओं की प्रचंड बहुमत से सरकार बनी। योगी आदित्यनाथ जब दोबारा सत्ता में आए तो भी माना गया अलग अलग राज्यों में बीजेपी की सरकार है। तो हिंदू ये खतरे में कैसे आ गया? जब उनको ध्रुवीकरण की सियासत के लिए जाना जाता है तो फिर आपको ऐसा क्यों लगता है कि मौजूदा सरकार के दौर में ही सरकार पर खतरा ज्यादा हो पक्ष गया या विपक्ष से हमारा विषय थोड़ा अलग है। सरकार अपना कार्य अपने लेवल से कर रही है, पहले की सरकार भी अपने लेवल से अपना कार्य कर रही थी, तो सरकार का विषय अलग है। हिंदू इसलिए खतरे में है क्योंकि हिंदू बटा है। हिंदू इसलिए खतरे में कि किसी एक हिंदू के ऊपर उंगली उठाते हैं, वो हम पर उंगली उठाते हैं तो बाकी हिंदू चुप बैठ जाते हैं कि ये उंगली केवल बागेश्वर बाबा पे उठी। आजकल नारा चल रहा है बटेंगे तो कटेंगे, योगी आदित्यनाथ का, जगह जगह होर्डिंग्स पोस्टर्स भी लगाए गए हैं। आपको लग रहा है कि बिल्कुल सही अगर समय उन्होंने पे सही मुख्यमंत्री होने के नाते नारा दिया है तो वो उनका मामला है, पर अगर उन्होंने धर्मगुरु होने के नाते ये नारा दिया है तो सही बोला है, क्योंकि हमारा उद्देश्य भी भारत को जोड़ना है। राजनीति में कोई कमेंट्स क्यों नहीं कर